बिल्कुल अचलायमान है, ये अचल है और ये अपरिवर्तित है, इसमें कभी कोई परिवर्तन ही नहीं हो सकता है, कभी भी कोई भी परिवर्तन हो ही नहीं सकता है। और जब गति और परिवर्तन कहीं पर हो तो फिर उसमें परिणाम यानी रिजल्ट भी आता है। देखिए, गति और परिवर्तन से कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर आएगा। और दूसरी तरफ ये जो पुरुष है, ये जो आत्मा है, ये अपरिणामी है, इसमें कोई रिजल्ट नहीं आता है, कि कोई रिजल्ट नहीं आता है। और जब परिणाम और रिजल्ट आता है तो ये जो प्रकृति की क्रिया है, ये विकार को प्राप्त होती है। विकार यानी एक आकार से दूसरे आकार में जाना। लाइक हम कहते हैं ना कि दूध का दही बनना, मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, है ना। तो ये क्या हुआ, मिल्क का विकार हो गया। दूध एक एक शेप में था और दही दूसरे शेप में आ गया, तो इसको हम विकार कह सकते हैं। और इसके दूसरी तरफ जो आत्मा है, पुरुष है, चेतना है, वो अक्रिय, अचल है, अपरिवर्तित, अपरिणामी और निर्विकार है, उसमें कोई विकार संभव ही नहीं है, कोई भी विकार उसमें संभव नहीं है। ठीक है, तो ये है प्रकृति और पुरुष, यानी इन ये जो क्रिया है और अक्रिय चेतना है, ये क्रिया और चेतना का संयोग होता है। संयोग होता है यानी दोनों का मिलन होता है, और इन दोनों का मिलन होने से एक नए चीज की सृष्टि होती है। दोनों के मिलने से ही वो हो सकती है, और वो उसको हम प्राण कहेंगे, प्राण कहेंगे। यानी प्राण आते ही हम, जिसमें भी प्राण आए वो प्राणी कहा जा सकता है, उसी को जीव कह सकते हैं। जीवित हो गया, जीवित हो गया, यानी जीव है, प्राणी है, उसमें प्राण है। ठीक है ना, यहां तक स्पष्ट है क्या आप लोगों को? जी सर। जी हैं? जी सर। हाँ चौहान जी, आपको स्पष्ट है? आप लोग प्रकृति पहले सुने हो? सुनीता जी, आपने प्रकृति शब्द सुना है पहले? हाँ जी, सुनिए। सुना है। तो अभी मैंने जितना बात का आपको स्पष्ट हुआ? ना थोड़ा बहुत हुआ है। नहीं, थोड़ा बहुत से नहीं काम चलेगा, पूरा होना होगा। थोड़ा बहुत होने से नहीं होगा, इसी के आधार पर अब बाकी की सारी बातें हैं। यदि थोड़ा बहुत हुआ है तो नहीं होगा। आप बताएं थोड़ा सा, क्या नहीं हुआ जल्दी बताएं, बाकियों को भी मदद होगा। आप स्पष्ट बोल दिए थोड़ा हुआ, कुछ लोग नहीं बोलते हैं, आप बोलो, सबके लिए ये मददगार होगा, सबको इससे मदद मिलेगी। जी बताएं। एक्चुअली में प्रकृति के हिसाब से आप नहीं, प्रकृति किस के हिसाब संबंध से नहीं, प्रकृति क्या है पहले मुझे ये बताइए। प्रकृति हम्म। चेतना क्रिया है। नहीं, चेतना से क्या संबंध है प्रकृति का? प्रकृति क्या है? जैसे अचल रहता है। नहीं नहीं, आप तो पूरा विपरीत समझ रहे हो। अच्छा प्रकृति कभी अचल नहीं रहता, क्रिया को ही प्रकृति कहा जाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, साधारणतः हम जो समझते हैं बिल्कुल उसका उल्टा होता है। इसीलिए तो हमको गहरी अच्छा। बातें समझ में ही नहीं आती हैं। हाँ हमको हाँ। हम पहले स्टेप में उल्टा समझ बैठे। प्रकृति क्रिया को कहते हैं, क्रिया अचल होती है कि चलायमान होती है? क्रिया का मतलब क्या होता है? चलायमान। चलना। क्रिया का अर्थ आप चलना हाँ भी हाँ। पकड़ सकते हो। क्यों? चलायमान भी सही है क्या गुरुजी? हाँ ठीक है, चलायमान तो मतलब जो चल रहा है, एक ही बात है ना। पहले आप एकदम साधारण शब्द में समझिए। तो आज तक हमने क्या अच्छा। समझा? प्रकृति, प्रकृति यानी जड़। हमने आज तक प्रकृति यानी क्या समझा? हाँ, प्रकृति का अर्थ होता है जड़। जड़। जड़ का मतलब होता है हाँ क्रिया। हाँ। क्यों जड़ क्यों कहा जाता है? जो जिसकी बुद्धि बहुत कमजोर होती है उसको हम जड़ कहते हैं, कि जड़ बुद्धि है, नहीं कहते हैं? हाँ हाँ। तो जड़ बुद्धि कहने का अर्थ हुआ इसमें चेतना नहीं है। जड़ में चेतना नहीं होती है। चेतना का अर्थ होता है उस क्रिया को समझने वाला, उस क्रिया को जानने वाला। क्रिया अलग है, जानने वाला अलग है।
अच्छा जी। बात को समझिए। अब आप ध्यान से, ये बात बहुत गहराई है, इसको समझना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आने वाला है। आगे का कोई जी बात कभी नहीं समझ में आएगा, जितना आप याद कर लो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान हाँ देके समझिए। तो प्रकृति यानी क्रिया, प्रकृति यानी क्रिया, और क्रिया, क्रिया जी जो होती है वो जड़ होती है। क्यों? क्रिया कुछ भी चीज किसी को समझ नहीं सकती है, क्रिया सिर्फ हो सकती है, और जो क्रिया को समझेगा जी। वो चेतन। क्यों? तो चेतन का विपरीत होगा जड़, और जड़ का विपरीत होगा चेतन। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ क्रिया के विपरीत में चेतन लिखा है। ठीक है ना, चेतना एक ही बात है। ठीक है, सुनील जी तो हम जो भी क्रिया संसार में हो रही है वो प्रकृति के अंतर्गत हो रही है। अब आप मुझे बताएं कि कुछ भी क्रिया हो रही है, अपनी सांसों का चलना, अपने अंदर भावों का आना, बाहर सूरज का निकलना, पृथ्वी का घूमना, हवा का चलना, ये सब क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक है, इसको हम एक्शन भी कह सकते हैं अपने सुनील जी। अपने घर का नया से पुराना होना, अपने शरीर का जवान से बूढ़ा होना, ये सब क्रिया के अंतर्गत आएगा। ये सब देख लीजिए, परिवर्तन है, गति है, क्रिया है। ठीक, अब ये स्पष्ट है? सुनील भाई आपने बोला वो जड़ है, प्रकृति हाँ क्रिया को जड़ बताया है, तो ये जी, क्रिया जड़ कैसे होती? क्रिया तो मूविंग होती है ना। हाँ, जड़ का जैसे अर्थ असल हाँ। में नॉन मूविंग नहीं होता है। अच्छा। जड़ का अर्थ होता है चेतन शून्य। यही तो मैं बोल रहा हूँ, यहीं पर तो हम लोगों का गड़बड़ है। हम लोग बहुत से ऐसे अर्थों का उल्टा अर्थ लेके बैठे हैं आज तक। साधारण भाषा में जड़ का अर्थ होता है नॉन मूविंग। हाँ। अब आप देखो, पेड़ की जो जड़ है वो क्या मूविंग है कि नॉन मूविंग है? देखिए ऐसा है कि जड़ ऐसे मूवमेंट नहीं दिखाती है, बट वो ग्रोथ तो दिखाती है, तो तो वो फिर दैट इज ऑल्सो एकदम वेरी सी मूवमेंट। बस हो गया ना, बात क्लियर हो गया। ग्रोथ हो रहा है मतलब मूवमेंट हो रहा है। हाँ। व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ इज मूवमेंट इटसेल्फ। राइट। राइट, हाँ। है या नहीं? बराबर। तो जड़ का अर्थ होता है चेतना का नहीं होना, समझ का नहीं होना। दो ही हाँ। चीज है, एक क्रिया होती है, एक क्रिया को समझने वाला होता है। नहीं क्या? हाँ समझा। है कि नहीं? तो देखिए, ये सब बातें कितने हम हम पहले अक्षर में ही हम भूल समझ के बैठते हैं। तो आगे की बात कभी समझ में आनी है क्या? कभी नहीं आनी है। आप बिना समझे खाली यूं यूं ही हाँ 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 करते चले जाओगे। ठीक है ना? तो सुनील भाई क्रिया जड़, लास्ट टाइम आपने प्रकृति और सृष्टि का डिफरेंस बताया था मुझे। जी, ओके। सो दोनों ही प्रकृति। क्रिया है। सृष्टि हाँ। भी क्या है? सृष्टि होता है वो प्रलय की तरफ मूव कर रही है। सृष्टि होना मतलब किसी भी चीज का प्रकट होना। सृष्टि होने का अर्थ होता है किसी चीज का प्रादुर्भाव होना, प्रकट होना। हम्म। नहीं क्या? हाँ सुनील भाई, मेरे को इससे ये लगता है कि जैसे हमने 7th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में एक डेफिनेशन पढ़ा था, हम्म मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। हम्म एयर एयर को अपन प्रकृति समझते हैं, जब उसमें हम्म, मूवमेंट होता है तो विंड होता है। हाँ, तो इज इट सिमिलर टू दिस? व्हाई नॉट, व्हाई नॉट? गहराई में एनी मूवमेंट इज क्रिया। एंड एनी मूवमेंट, हाउ डज मूवमेंट हैपन? बिकॉज बिकॉज ऑफ एनर्जी। हाँ। क्यों? आप आप बराबर। क्रिया को, प्रकृति को आप ऊर्जा भी कह सकते हो। हाँ। और जो समझ रहा है वो भी एक वो चेतन ऊर्जा है, और ये क्रियाशील ऊर्जा है। बराबर है बराबर। ना? तो आगे और चलेंगे और क्लियर होगा। पहले तो जो हम भूल भ्रांति लेके रखे हैं, हमको वी विल हैव टू रिमूव दैट। ओके। है ना? बराबर। कम से कम वी शुड नॉट गो आउट ऑफ ट्रैक। हाँ। आई मीन लिटिल मोर और लेस इन दैट ट्रैक विल डू, बट वी कांट गो आउट ऑफ दैट ट्रैक। राइट? ओके तो ग्रेट। ये अब सबसे पहला अर्थ ये हमने समझा कि क्रिया यानी मूवमेंट। मूवमेंट जहां पर भी होगा वो जड़ है, क्योंकि वो समझ नहीं सकता है, उसको समझा जाता है। नहीं, हाँ। आपने अच्छा। हर मूवमेंट को देखा है,
मूवमेंट ने आपको नहीं देखा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने शरीर को अनुभव कर रहे हो, शरीर आपको अनुभव नहीं कर रहा है, क्योंकि शरीर प्रकृति है, वो मूवमेंट है और कुछ नहीं है। आप थोड़ा ध्यान लगा के बैठो, आपको पता चलेगा। आप जिसको हड्डी और मांस समझ रहे हो, ध्यान थोड़ा सा भी गहरा जाएगा तो आपको पता चलेगा ये वाइब्रेशन और कुछ नहीं है। जिसको आप ठोस समझ रहे हो, ठोस कुछ होता ही नहीं है, सब वाइब्रेशन है। तो वाइब्रेशन क्या है? वेवलेंथ में मूवमेंट है, दैट इज वाइब्रेशन सेल्फ, नहीं? एनी मूवमेंट इन वेवलेंथ इज वाइब्रेशन। तो आप पाओगे संसार में आप जिसको भी जान रहे हो वो गति को ही जान रहे हो, और गति को ही जाना जा सकता है, अक्रिय को जाना ही नहीं जा सकता है। जहां गति नहीं है, क्रिया नहीं है, उसको जाना ही नहीं जा सकता है। हम आप सिर्फ मूवमेंट को ही जान रहे हैं, ठीक है ना? देखिए, बात को गहराई से पकड़िएगा, बहुत ध्यान से पकड़ने की बातें हैं, ठीक है ना? अगर इनको आप ध्यान से पकड़ के समझ लो तो आगे आपके आगे गीता डिकोड हो जाएगी, और फिर बहुत आसानी से आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, हम लोग को थोड़ा तकलीफ लगेगा, क्योंकि हमने इतने दिनों से जिस प्रकार से जो अर्थ को लिया हुआ है, हम तो उसी अर्थ के से मिलाकर ही बातों को समझेंगे ना। और चूंकि बोलते वक्त कोई इतना बुरा तरह से रोक के इतनी छोटी छोटी बात पे इतने गहराई से नहीं गौर करते हैं लोग, इसीलिए हम लोग क्या होता है, अपनी उस जो भूल धारणा को हमने बना रखा, हमारे अंदर जो भाव पड़ा है, हम उसी से मिलाकर देखते सुनते समझते हैं, है ना? बराबर। यही है ना? ठीक है ना? तो हम अभी कह सकते हैं कि भैया हमको तो भगवत गीता को समझना था, आप कहाँ पे लग गए? अरे भैया, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में जहां भगवान ने आरंभ किया उसका नाम ही सांख्य है। तो अगर उस सांख्य का अर्थ ही होता है इस प्रकृति पुरुष के भेद को जानकर पुरुष के केवल्य का बोध होना, यानी आत्मा का बोध होना, यही सांख्य है। तो आप ये है क्या यूं नहीं समझोगे तो कैसे आप उस बोध में जा सकते हो? सवाल ही नहीं है कि नहीं? इसीलिए तो अब क्या है, प्रकृति, क्रिया, गति, परिवर्तन, परिणाम, विकार, सब शब्दों का अर्थ आप समझ गए। गति का अर्थ समझा आपने, परिवर्तन मतलब कोई भी एक वस्तु जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है तो हम कहते हैं उसमें ये परिवर्तन घटा है, नहीं? और उसके यहाँ से वहां जाने से उसमें उससे कोई रिजल्ट या फल भी आता है। जैसे आप कहीं तेजी से जाओ तो आप तो गए, लेकिन आपके बॉडी में हीट भी आ जाएगी, हीट बढ़ जाएगी, नहीं? बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी? आप दौड़ो तो पसीने आएंगे कि नहीं आएंगे? विल स्वेट और नॉट? तो ये आपके उस दौड़ने का परिणाम हुआ, ठीक है ना? नहीं हुआ? और इसी प्रकार से परिणाम में विकार भी होता है। विकार यानी एक आकार से दूसरे आकार में भी बदलता रहता है ना? जैसे मान लीजिए आप बहुत दौड़ोगे तो आप पहले से थोड़े स्लिम नहीं हो जाओगे, आपका कैलोरीज बर्न नहीं हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? कैलोरीज तो बर्न होएगा ना। तो होएगा तो आपके अंदर कुछ तो चेंज हुआ ना। हाँ, मूवमेंट हुआ। नहीं, मूवमेंट होने से परिणाम आया, रिजल्ट आया, और ये चेंज भी आया। ऐसा आता है क्योंकि ये बहुत स्लो प्रोसेस में आता है, इसलिए हम इस पे गौर नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको गौर करना आता है तो आपको पता चलेगा आप में परिवर्तन हो रहा है, आप में परिणाम आ रहा है, आप में विकार हो रहा है, ठीक है ना? है कि नहीं? शरीर में विकार भी आ रहा है, परिणाम भी हो रहा है, परिवर्तन भी हो रहा है, ये गतिशील भी है और ये क्रिया भी है, इसीलिए ये प्रकृति है। ठीक, नीचे से ऊपर पहुंच गए ना हम लोग सीढ़ी लगा के, ठीक है? और इसके विपरीत, इससे बिल्कुल विपरीत जो है वो पुरुष है, आत्मा है, चेतना है, और वो अक्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं होती, वो अचल है, वो अपरिवर्तित है, उसमें कोई परिणाम कभी नहीं होता, इसीलिए वो अपरिणामी है, और उसमें कोई भी विकार नहीं आ सकता, इसीलिए वो निर्विकार। ठीक है ना? ये सीधा एग्जाम्पल तो हम एम्प्टी स्पेस का ले सकते हैं। एम्प्टी स्पेस
एक तरह से उस एम्प्टी स्पेस में कोई क्रिया नहीं होती, एम्प्टी स्पेस में कोई मूवमेंट नहीं है, वो कभी नहीं बदलता है, उसमें कोई रिजल्ट नहीं आता है, इसीलिए वो कोई एक शेप से दूसरा शेप भी नहीं लेता है। शेप जो भी आपको दिख रहा है वो क्या है, वो दीवार की वजह से है, एम्प्टी स्पेस ने कोई शेप नहीं लिया है ना? स्पष्ट है? जी जी समझा। ठीक है। अब ये पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है, नहीं, संयोग को हम क्या कोइंसिडेंट भी कह सकते हैं, नहीं, ये संयोग होने से एक नया नया किसी तीसरे चीज का उत्पत्ति होता है, उसको हम प्राण कह सकते हैं, प्राणी कह सकते हैं, जीव कह सकते हैं, एक ही बात है, नहीं? जैसे आप देखिए, आपके घर में एक बल्ब है और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी है, जब इलेक्ट्रिसिटी उस बल्ब से पास करती है तो एक नया चीज निकलती है ना, लाइट बोल के। जी, सामने सामने देख लीजिए ऐसा होता है या नहीं होता है। तो लाइट नई चीज उत्पन्न हुई ना। क्या बल्ब अकेला बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई लाइट प्रोड्यूस कर सकेगा? क्या बिना बल्ब के इलेक्ट्रिसिटी कोई लाइट प्रोड्यूस कर सकेगी? नहीं। ये दोनों का जब संयोग होता है, कोइंसिडेंट होता है, तब जाके लाइट उत्पन्न होती है। ठीक है ना? जी ठीक है यहाँ तक? जी जी। ठीक है। तो क्या हुआ, ये जो प्रकृति का परिणाम जो है, ये किस रूप में प्रकट होता है? ये सृष्टि के रूप में प्रकट। जब प्रकृति में कोई भी तरह का क्रिया आरंभ होती है, तो वो प्रकट होती है, उस प्रकट होने को हम सृष्टि कह सकते हैं। और ये सृष्टि जो है, ये एक दिन प्रलय में चली जाती है ना? यानी जो सृष्टि हुआ था, जो उत्पन्न हुआ था, वो एक दिन विनाश हो जाता है उसका, नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? जी बिल्कुल होता है। तो बाहर ये दिन रात हो रहा है, आप देखिए बाहर जो है दिन और रात हो रहा है ना? तो ये जो सृष्टि प्रलय होना, दिन रात होना, ये किसकी क्रिया है? प्रकृति की क्रिया है। ये क्रिया किस में हो रही है? प्रकृति में हो रही है। ये क्रिया कौन कर रहा है? प्रकृति कर रही है ना? आगे हम समझेंगे कि प्रकृति में 3 गुण है। 3 गुण का मतलब मोड ऑफ एक्शन। 3 गुण का मतलब होता है मोड ऑफ एक्शन, मोड ऑफ एक्शन इन नेचर। रजस तमस वो सतो। 3 प्रकार से होते हैं, नहीं? 3 प्रकार से होते हैं, एक्सिलरेशन, रिएक्शन और तीसरा इनर्सिया। इनर्सिया, एक्सिलरेशन, रिएक्शन, मास मोमेंटम, स्ट्रेस, ये 3 प्रकार से ही सारे मूवमेंट होते हैं। तो बाहर ये आगे देखेंगे बाद में। तो ये प्रकृति में सृष्टि प्रलय हो रही है, दिन रात हो रही है। तो ये कौन कर रहा है? आपको इससे कोई फर्क पड़ रहा है? ये जो सृष्टि प्रलय हो रही है, दिन रात हो रहा है, ये प्रकृति में हो रहा है। ठीक है। अब हम समझते हैं कि हमारा असल में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, इतना तो हमने समझ लिया। इतना तो हमने समझ लिया। अब हम ये समझते हैं कि ये जो प्रकृति की क्रिया है, ये क्रिया प्रकृति में हो रही है, और ये जो पुरुष, जो चेतना है, जो सिर्फ प्रकृति की क्रिया का दृष्टा मात्र है, ये क्या है? ये जब जीव बनता है, ये दोनों के संयोग से एक नया चीज का उत्पत्ति होता है, जीव का। ये जीव जब ये मान लेता है, जीव जब ये मान लेता है, वो वही उसका मूढ़पना है, नासमझी है, अज्ञान है। अज्ञान यानी भ्रम। जब ये उसको भ्रम हो जाता है कि ये प्रकृति की क्रिया का कर्ता मैं हूं, आई एम डूइंग, जब ये जीव ऐसा मान लेता है, तो वो क्या होता है? प्रकृति की क्रिया का खुद को कर्ता मानने की वजह से ये प्रकृति की क्रिया जो है वो कर्म बन जाती है, यानी बांधने वाला कर्म। और वो जीव जो है इस कर्म बंधन में बंध कर इस तरफ जो है, इस तरफ यानी यहां पर फंस जाता है। तो क्रिया से फंसने का सबसे पहला
गलती कैसे करता है जीव? जब वो क्रिया का कर्ता बन जाता है। और दूसरी तरफ ये जो क्रिया जो है, इसमें फल तो आता ही आता है। कोई भी क्रिया अगर होगी तो एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसका रिएक्शन यानी परिणाम यानी फल तो आएगा ही आएगा। क्रिया बिना फल के नहीं रह सकती है, परिणाम के बिना कोई क्रिया नहीं रह सकती है। क्रिया हुई है तो परिणाम आएगा, ठीक है। लेकिन ये जो जीव जो है, ये उस क्रिया का फल का भोक्ता बन जाता है। वो ये समझता है कि ये जो क्रिया हो रही है इसका फल मेरे लिए होगा, मैं इसको भोगूंगा। एक तो वो कर्ता बना, दूसरा उसमें फल इच्छा आ गई। फल इच्छा यानी जो फल जो प्राप्त करने की कामना उसमें आ गई। कामना यानी इच्छा, फल की इच्छा को फल इच्छा बोलते हैं, है ना। यानी वो अब क्या हुआ, वो इस क्रिया से आसक्त हो गया। यानी वो ये मान रहा है कि ये क्रिया का फल मेरे लिए है। इस प्रकार से वो आसक्त हो गया, चिपक गया क्रिया से। जबकि ये क्रिया से उसका कुछ लेना देना नहीं था, ये क्रिया प्रकृति में हो रही थी। उस जीव का उससे सिर्फ संयोग हुआ था और कुछ नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ उस क्रिया का दृष्टा मात्र था। वो उस क्रिया का सिर्फ और सिर्फ दृष्टा मात्र था। लेकिन फल की इच्छा आने से वो आसक्त हुआ और खुद स्वयं को कर्ता मानने की वजह से वो कर्म बंधन में फंस गया। इस प्रकार ये कर्ता और फल की कामना रखकर, फल की इच्छा रखकर वो जीव जो है, अब वो अपना अंतःकरण जो है, मन बुद्धि अहंकार, वो जो तीनों मिलाकर अंतःकरण होता है, उस अंतःकरण में अशुद्धि आ जाती है, मलिनता आ जाती है। और वो मलिनता किस रूप में आती है? राग और द्वेष के रूप में आती है। जब भी कोई भी बंदा अगर ये समझेगा कि कर्म मैं कर रहा हूं, तो वो क्या होगा, उस कर्म का कर्ता बनने की वजह से वो कर्म का भोक्ता भी बन जाता है। और वो उसके अंदर फल की इच्छा भी आ जाती है। फल प्राप्ति की इच्छा में क्या होता है कि वो सोचता है कि जो भी क्रिया, जो भी कर्म मैं कर रहा हूं, उसका फल मुझे अनुकूल मिले। जो सुख मैंने एक बार उस क्रिया से प्राप्त किया है, वो सुख मुझे बार बार मिले। और एक जो सुख हम लोग को एक बार मिलता है, उसी सुख को बार बार पाने की कामना को हम राग कहते हैं। तो अब क्या है, वो प्रकृति की क्रिया का कर्ता भी बना और फल की इच्छा होने से उसके अंतःकरण में इस क्रिया के पश्चात राग और द्वेष उत्पन्न होता है। राग होता है, राग तो हो जाता है, और राग में बाधा पड़ने से उसको द्वेष हो जाता है। अगर वो किसी भी कारण से अगर उसकी राग की पूर्ति ना हो तो उसमें द्वेष उत्पन्न हो जाता है। बहुत बहुत गहराई से उसमें द्वेष उत्पन्न हो जाता है ना। और यही राग द्वेष हमारे अंतःकरण यानी हमारे मन की मलिनता है, गंदगी है, अशुद्धि है, ठीक है। इस प्रकार से हम अपना अंतःकरण अशुद्ध कर लेते हैं। इस प्रकार से हम कर्ता बनकर कर्म के बंधन में फंस जाते हैं। इस प्रकार फल की कामना करने से हम कर्मों के साथ आसक्त हो जाते हैं। ये सब भूलें हमसे हो रही हैं। अब हमको गीता की बात समझ में आएगी, जहां पर हमको ये समझना है कि इन भूलों से हम कैसे बाहर निकले, ठीक है। अब जो हमने पिछले दिन भी जिसकी चर्चा की थी, अब वो ये बात है कि अगर आप किसी तरह से, अगर आपको ये पता चल जाए कि ये जो कर्म है, अगर आपको कहीं से भी पता चल जाए कि आप चेतना हो, तो आप अक्रिय हो, तो आप कर्ता हो ही नहीं। अक्रिय यानी जो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो जब आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, तो ये जो क्रिया भी हो रही है, प्रकृति की जो क्रिया हो रही है, उसके कर्ता आप नहीं हो। इस प्रकार से अपने को अपना आत्म रूप पहचान लेने से, अपना चेतन स्वरूप को जान लेने से क्या होता है, आपके आपसे कर्तापन का त्याग हो जाता है। और कर्तापन का त्याग होने का अर्थ ही है कि आप कर्म बंधन से छूट जाते हो। ये जो तरीका है, इसको ज्ञान मार्ग कहते हैं। और ये कैसे होगा, कर्तापन से कैसे छूटेंगे? इसके लिए उपाय क्या कि आपको ये समझना होगा कि आप शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, अहंकार नहीं हो, आप ये सब कुछ भी नहीं हो। आप इन सब से केवल, इन सब से अलग सिर्फ चेतना हो।
ये अपने चेतन स्वरूप का बोध होने पर आपसे कर्तापन चला जाएगा, पर कर्तापन आपका गया तो आप कर्म बंधन से छूट गए, हो गया। ये एक तरीका है, इस तरीके को हम ज्ञान मार्ग कहते हैं। यानी यहाँ पर कुछ करना नहीं है, जो हमने अपने आप को अज्ञान रूप से अपने आप को शरीर मन इंद्रिय मान रखा है, उस अज्ञान को सिर्फ हटाना मात्र है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है सिर्फ ज्ञान। ज्ञान यानी जो विस्मृत हो गया है उसकी स्मृति को वापस लाना है। हम अपने चेतन स्वरूप से विस्मृत हो गए, हम भूल गए कि हम चेतना है, हम ये भूल चुके हैं, और हमको अब ये जानना है कि हम चेतना है। तो वो कैसे जानेंगे? हम इसको बाय ओमिशन जानेंगे कि हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, हम बुद्धि नहीं है, इंद्रिय नहीं है, इन सब से परे हैं। जो हम अपने आप को कैसे जान पाएंगे? ये एक तरीका है, ठीक है। तो ये इसी को ज्ञान मार्ग कहते हैं, इसी को सांख्य मार्ग कहते हैं। अब अगर आपने ये जान लिया कि आप कर्ता नहीं हो, कर्मों के कर्ता आप नहीं हो, यानी आपने कर्म को नहीं किया है। कर्मों को कौन कर रहा है? क्रिया को कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है, मन कर रहा है, बुद्धि कर रहा है, इंद्रिय कर रहा है ना? आप तो नहीं कर रहे हो। तो आप क्या है? अपने अक्रिय स्वरूप का बोध होने पर आप उस कर्म बंधन से छूट जाओगे। और कर्म बंधन से छूटने पर क्या होगा कि आपको पुनः पुनः बार बार आपको इस जन्म मरण से आपकी छुट्टी हो जाएगी। बार बार जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना, इससे आप छूटोगे। इससे छूटने का अर्थ होता है कि आपकी गति परम गति हो जाएगी, आपको कल्याण प्राप्त हो जाएगा। ये एक तरीका है, ये ज्ञान मार्ग। अगर आप इससे कर पाए तो यही काम हो गया आपका, और कुछ इसके बाद कहीं कुछ जानने करने का जरूरत नहीं। क्योंकि अगर आप करता नहीं हो, कर्मों को आपने किया नहीं है, तो कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल की भी इच्छा कामना आप में होगी ही नहीं। या यूं कहूं, कर्तापन का त्याग हो गया तो फल की इच्छा या कामना का भी त्याग हो गया आपका। तो स्वतः हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, उसको आपको करना ही नहीं पड़ेगा। कामना का त्याग आपको करना नहीं है, वो हो जाएगा, ठीक। अब दूसरी तरफ ये बात है कि मान लीजिए आप करता हो, आप करता नहीं हो, ये अनुभव आपको नहीं हुआ, यानी आप आत्मा हो, आप ये बोध नहीं कर पाए। तो जो मैं आत्मा नहीं हूं इसका बोध, मैं आत्मा हूं इसका बोध अगर कोई नहीं कर पाए, तो उसके लिए भी एक दूसरा मार्ग है, और उसी मार्ग को कर्म योग कहते हैं, यानी कर्म का मार्ग। कर्म करके योग, यानी कर्म करके अपने आसक्तियों से छूट जाना, कर्म करके। अब देखते हैं ये कैसे संभव है। तो इसके लिए भगवान बताते हैं कि आप जब कर्म करते हो तो उसका फल तो निश्चित आता है। अब यहाँ पर आप ये नहीं समझ पाए हो कि आप अकर्ता हो, कर्ता आप ही हो, ऐसा जानने पर भी जो भी क्रिया, जो भी कर्म आप करोगे उसमें कुछ न कुछ तो फल आएगा। लेकिन अब आप ये समझिए, देखिए बड़े महत्व की बात है, यही कर्म योग का रहस्य है। तो वो जो फल आएगा वो किसको प्राप्त होगा? अभी अगर मैं आप सबसे पूछूं कि आप सांस ले रहे हो, आपकी सांसें चल रही हैं, तो आपकी सांसें क्यों चल रही हैं? जरा सोच के बताइए कि आपकी मेरी सांसें क्यों चल रही हैं। तो हमको साधारणतः क्या लगेगा कि ये सांसें तो मेरे जीवन के लिए चल रही है। हाँ। ये सांसें चल रही हैं, आई एम ब्रीदिंग, दैट इज व्हाई आई एम अलाइव। ये तो है, लेकिन थोड़ा और गौर करके देखिए कि आपकी सांसें क्या सिर्फ आपके लिए चल रही हैं? नहीं, आपकी सांसें चल रही हैं क्योंकि आप सांसों में जो इनहेल कर रहे हो और जो एक्सहेल कर रहे हो उस पर जरा गौर करिए। हम सांसों के साथ ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, है ना? यानी हम सांसों में ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये हमको, इसकी सप्लाई हमको कौन दे रहा है? इसकी सप्लाई हमको पेड़ पौधे दे रहे हैं। और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कौन कर रहा है? पेड़ पौधे कर रहे हैं।
तो मैं स्पष्ट रूप से अगर ये कहूं कि मैं और आप हम सब पेड़ पौधों के लिए जिंदा हैं, तो क्या भूलोगी? और वाइज वर्सा, इसी के साथ ये भी देखिए कि अगर मैं ये कहूं कि पेड़ पौधे मेरे और आपके लिए जिंदा है, तो क्या ये भूलोगी? अब मैं इसको रिप्लेस करके अगर ये कहूं कि हम और पेड़ सब एक दूसरे के लिए जिंदा है, तो क्या ये भूलोगी? और मेरे और हम सब के और पेड़ों के मध्य में बहुत से और भी प्राणी हैं, बहुत से और भी प्रकार के कीड़े हैं, सूरज की किरणें हैं, वर्षा से पानी का गिरना है, सब कुछ मिलाकर ये एक बहुत बड़ी यंत्र है, सृष्टि है। जो ये सृष्टि का चक्र चल रहा है, इस चक्र में सब एक दूसरे को परस्पर सहयोग कर रहे हैं, सब कोई एक दूसरे को सहयोग प्रदान कर रहे हैं, और सबके सहयोग से एक दूसरे सब चल रहे हैं। तो इसमें बताइए, कोई इंडिविजुअली अपने लिए कुछ कर रहा है कि टोटल के लिए कर रहा है? टोटल के लिए कर रहा है। और हमको आज तक ये भ्रम था कि हम अपने इंडिविजुअली कर रहे हैं। इसीलिए गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्मण्य एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करने पर ही तेरा अधिकार है। मेरे को आपको कह रहे हैं भगवान कि कर्म सिर्फ और सिर्फ कर्म करने पर ही तेरा अधिकार है, फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अब ये बात स्पष्ट रूप से समझ में आई, क्योंकि फल पर हमारा निजित्व का इंडिविजुअली असल में हमारा कोई अधिकार नहीं है। हमारा जो भी परिणाम हमें घट रहा है, उस परिणाम का फल पूरी प्रकृति सृष्टि के लिए है, और सृष्टि को चलाने के लिए हम सांस ले रहे हैं, अपने लिए नहीं ले रहे हैं। ये हमको भ्रम हो गया था आज तक कि हम अपने लिए सांस ले रहे हैं। यही गीता का कर्म रहस्य समझने का मूल तत्व है। इसको फिर एक दूसरे उदाहरण से देखते हैं। आप इमेजिन करो एक बहुत बड़ी मोटर गाड़ी, तो वो मोटर गाड़ी में आप देखो कि चल रही है, तो उसके चलने से उसके चक्के चल रहे हैं, चक्के चल रहे हैं ना, चक्के भी चल रहे हैं, उसका इंजन भी चल रहा है, उसकी हेडलाइट भी जल रही है, उसका हॉर्न भी बज रहा है, उसका एक्सीलेटर ब्रेक भी काम कर रहा है, उसकी स्टीयरिंग भी काम कर रही है, सीट में भी कोई बैठा है, उसके दरवाजे खिड़कियां सब कुछ अपना अपना काम कर रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि गाड़ी के चक्के किसके लिए चल रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? क्या वो चक्का अपने लिए चल रहा है कि गाड़ी के लिए चल रहा है? गाड़ी के लिए। अच्छा, वो जो स्टीयरिंग है वो किसके लिए घूम रही है? अपने लिए कि गाड़ी के लिए? गाड़ी का हॉर्न किसके लिए बज रहा है? अपने लिए कि गाड़ी के लिए? इंजन किसके लिए चल रहा है? अपने लिए कि गाड़ी के लिए? गाड़ी के लिए। तो ये सारे जो पुर्जे हैं, ये सब मिलकर उस गाड़ी के लिए काम कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से मैं, आप, हम सब, पेड़ पौधे, सारे जीव जंतु जो कुछ भी है, ये सृष्टि के लिए काम कर रहे हैं, और हमको भ्रम हो गया कि हम अपने लिए कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमको ये भ्रम, हम ये मान लेते हैं कि जो कुछ भी प्रकृति में क्रिया हो रही है, उस क्रिया का जो भी फल आएगा वो मेरे लिए है। इसी प्रकार से हम उस फल की कामना से आसक्त हो जाते हैं। प्रकृति यानी अपने उस क्रिया के साथ हम आसक्त होके उस क्रिया को हम बंधन कारक बना लेते हैं। और सही अगर हम में समझ आए तो हम जानेंगे कि जो कुछ भी बाहर क्रिया हो रही है वो इस प्रकृति के लिए हो रहे हैं। इंडिविजुअली मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा है, मेरा अपना कोई फ्री विल है नहीं। इस बात को आगे और दूसरे तरीके से भी समझेंगे तो एक दूसरा पहलू भी उजागर होगा, पर यहाँ तक इस बात को समझिए। और हमने आपने आज तक यही समझा है कि हम अपने लिए कर्म कर रहे हैं। जो अज्ञानी है, जिसको समझ नहीं है, वो ये समझता है कि मैं अपने लिए कर्म कर रहा हूं, और जो ज्ञानी है वो ये जानता है कि मैं अपने लिए नहीं, सृष्टि के लिए कर रहा हूं। और कमाल की बात यह कि एक ज्ञानी और अज्ञानी एक ही काम करते हैं, दोनों के कार्य में कोई भिन्नता नहीं है। सेम टू सेम वर्क दे बोथ परफॉर्म, दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन इस संसार में दोनों के रहने का अपना अपना अलग अलग अंदाज है। आर्या जी, एक ज्ञानी और एक अज्ञानी। ज्ञानी वो जिसने इस सृष्टि तत्व को समझ लिया है, उसको आप ज्ञानी कह सकते हो। और अज्ञानी वो
जिसने इस सृष्टि तत्व को नहीं समझा, यानी वो ये समझ रहा है कि कर्म का फल मेरे लिए, और ज्ञानी वो जिसने ये समझ लिया कि जो भी क्रिया कर्म हो रहा है उसका फल मेरे लिए नहीं है, मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। दोनों ही एक ही काम करते हैं, दोनों के कार्य में कोई भिन्नता नहीं है, पर अंदर के भाव में पूरा अपसाइड डाउन है, पूरी की पूरी भिन्नता है अंदर के भाव में। पर बाहर जो क्रिया हो रही है वो सेम टू सेम दोनों एक ही कर रहे हैं। अब दोनों की सेम क्रिया करके भाव अलग होने से पता है क्या फर्क पड़ता है, दोनों कैसे इस संसार में जीते हैं। उसको एक उदाहरण लेते हैं, बड़ा आपको स्पष्टता से बात समझ में आ जाएगी। मान लीजिए कि एक जेल है, उस जेल जो भी हमने आज तक देखा है, आप देखेंगे जेल में कौन रहता है, तो जेल में कैदी रहते हैं, और जेल में कैदी के अलावा जेलर और सिपाही भी तो रहते हैं। या मैं यूं कहूं कि जेल में कैदी और सिपाही दोनों रहते हैं, तो कोई भूल तो नहीं है। अब आप बिल्कुल जो कैदी है उसको आप अज्ञानी समझिए, और जो सिपाही है उसको आप ज्ञानी समझिए। तो जेल में रहने वाला कैदी जेल में बंदी बन के रहता है, जेल उसके लिए सजा है, और वहीं दूसरी तरफ सिपाही वो जेल में जैसा मन चाहे वैसा रहता है, और जेल उसके लिए मजा है। क्यों? क्योंकि उसको पैसे भी मिलते हैं, मन चाहा जैसे चाहे रहता है, और जो कैदी है वो बंदी भी बन के रहता है। ठीक उसी प्रकार से अज्ञानी इस संसार में कैदी बन के बंदी बनकर रहता है, और जो ज्ञानी है वो जो जानता है वो मुक्त होकर रहता है, वो मुक्त हो जाता है। यानी वो सिपाही की तरह जैसा मन चाहे वैसा इस संसार में रहता है, लेकिन काम दोनों एक ही करते हैं, दोनों की क्रियाएं सेम है। तो एक बद्ध है और एक मुक्त है, यही ज्ञानी और अज्ञानी का फर्क है। इस प्रकार से दो प्रकार से हम ये अपने अंदर आई हुई कर्तापन का, अब जब आप कर्तापन का त्याग आपसे होगा, यानी आपको अपने आत्मा या चेतना होने का बोध होगा, तो इसके फलस्वरूप जो होगा उसको हम कहेंगे कर्मों का स्वरूप से त्याग। आप देखिए गीता में बहुत बार बहुत जगह आएगा सांख्य योगी, सांख्यन, ज्ञानी। हालांकि जो हमने सृष्टि तत्व को समझा है अभी, वो भी एक प्रकार का ज्ञानी है, वो भी ज्ञानी है, लेकिन असल में जब गीता जो मोटे शब्दों में ज्ञानी कहती है, यानी जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया है, चेतना का ज्ञान हो गया है, वो ज्ञानी, उस ज्ञानी के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग हो जाता है। जब गीता में बहुत जगह भी आएगा सांख्य योगी न, यानी सांख्य योगी जो इस ज्ञान की विधि के द्वारा जो योग से युक्त हो गया है, इस विधि के द्वारा जिसने अपना चेतन स्वरूप का बोध कर लिया है, उसको सांख्य योगी कहेंगे। तो बोले सांख्य योगी के द्वारा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो जाता है। कर्मों का स्वरूप से त्याग होने का अर्थ होता है कि जब आप आत्मा हो, आपको ये बोध हो जाएगा, तो आप तो असल में आपने कुछ किया ही नहीं है, न तो आप कुछ करते हो, न किसी से कुछ करवाते हो, न आपसे कुछ होता है, न किसी के करने से आप पर कुछ होता है। ये आत्मा इस प्रकार से ही होती है। तो जो अपने को आत्मा के रूप में जान लेगा वो इस प्रकार का हो जाएगा, इसीलिए उसके द्वारा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो जाएगा, स्वरूप से त्याग। और इसके दूसरी तरफ अगर आपको इस सृष्टि के एकत्व का बोध हो जाए, इस पूरी सृष्टि के एकत्व, यानी एकत्व मानी एक ही धागे में सब कुछ पिरोया हुआ है, सब एक दूसरे का परस्पर सहयोग कर रहे हैं, इस प्रकार से ये सृष्टि चल रही है। अगर आपको ऐसा ज्ञान हो जाए, ये बोध हो जाए, तो क्या होगा, आपके अंदर फल की कामना का त्याग हो जाएगा, कर्म के फल की कामना का त्याग हो जाएगा। तो इसको हम त्याग भी कह सकते हैं। तो एक तरफ कर्मों का स्वरूप से त्याग हुआ ज्ञान मार्ग से, और कर्म मार्ग से क्या हुआ, कर्म योग से क्या हुआ, कर्म फल की कामना का त्याग हुआ है, कर्म फल की कामना का त्याग हुआ, और दूसरी तरफ कर्मों का स्वरूप से त्याग हुआ। देखिए बार बार ये बातें आएंगी, और अर्जुन भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से इसको नहीं समझने की वजह से बार बार प्रश्न करता है, ठीक है ना। और ये दो प्रकार के तरीके हैं कल्याण तक पहुंचने के लिए, ये ना, ये दो प्रकार के तरीके हैं। अब आप इन तरीकों को अगर अलग अलग पकड़ोगे तो बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं, कि आप ऐसे भी जा सकते हो, वैसे भी जा सकते हो, लेकिन जहां पर आपको पहुंचना है कल्याण पर पहुंच जाने के बाद ये दोनों एक हो जाते हैं। यानी जिसने
जिसने कर्मों का स्वरूप से त्याग कर दिया है, उसके अंदर फल प्राप्ति की कामना या इच्छा हो ही नहीं सकती है उत्पन्न। इसीलिए गीता आगे भी कहती है कि जो सांख्य योगी है उसी को, जो जो सन्यासी है उसी को योगी समझना चाहिए। यानी जिसके द्वारा कर्मों का स्वरूप से त्याग हो गया है, वो निष्काम कर्म तो करेगा ही, यानी वो कर्म योगी भी है। और जो कर्म योग को ठीक से अनुष्ठान कर्म योग का करते करते जो अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लेता है, उसको भी एक दिन आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो जो कर्म योगी है वो भी सन्यासी समझने के ही योग्य है। अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने यानी कल्याण पर पहुंचने के बाद दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। यानी जो सन्यासी है वो योगी भी समझा जा सकता है और योगी को सन्यासी भी समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको कलकत्ते से दिल्ली अगर जाना है तो एक बंदा फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा तो वो फ्लाइट से गया, और एक बंदा ट्रेन से दिल्ली पहुंचा तो वो ट्रेन से गया। लेकिन दिल्ली पहुंचने के बाद आप ट्रेन और फ्लाइट की बातें नहीं करके आप कहोगे दोनों को दिल्ली वाला, दोनों दिल्ली वाले हो गए, है ना। तो वहां अब इन दोनों के फर्क का, इन दोनों के भेद का कोई महत्व नहीं है, वहां पर दोनों एक ही हो गए। इसीलिए सन्यासी और योगी को बहुत जगह एक ही कहा है भगवान ने, ठीक है ना। हाँ, ये बात हमने आज यहाँ पर फिर ध्यान से समझी। अब आप लोगों में हाँ विजय जी, अपने पास थोड़ा समय है, आज अपने आधा घंटा आपस में चर्चा करते हैं ना। हाँ, तो देखिए आगे हम जा सकते हैं, हम कुछ दिन में श्लोक को करते करते गीता को समापन पर भी ला सकते हैं, पर उससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा जब तक ये आज जो हमने बात की है ये मूल है, ये हमारा वास्तविक प्रॉब्लम है ना। हाँ, तो एक एक करके शेयरिंग स्टॉप करूं? हाँ जी प्लीज। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ। और आप क्या है, अब गीता में जहां देखेंगे ना आपके बहुत से श्लोक आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे। बार बार भगवान कहते हैं कि सांख्य योगी क्या है, वो सब कुछ करता हुआ। जैसे हमने 5वें अध्याय का 12वां श्लोक छोड़ा था, 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये 9 द्वारों वाली पुरी में रहने वाला सांख्य योगी इसमें रहते हुए भी नहीं है, और वो उसके लिए शरीर का कोई महत्व नहीं है। तो सारी क्रियाएं शरीर से होती है और वो जानता मैं शरीर नहीं हूं, तो उसके लिए क्या महत्व होगा, कुछ नहीं। तो जब जब आप इस मूल बात को, सांख्य क्या है, सांख्य क्या कराना चाहता है, कर्मयोग क्या है, कर्मयोग किस प्रकार से अप्रोच कराना चाहता है, लेकिन इसके पूर्व हमको ये भी समझना होगा कि हम कहाँ फंसे, हम किस प्रकार फंसे, किस तरह 2 प्रकार से हम फंसते हैं। हम कर्मों का बंधन किस प्रकार से बनाते हैं, आसक्ति क्या होता है। जब हम इनको स्पष्टता से समझेंगे तो उसका उपाय को भी बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, और उसके बाद होने में बहुत वक्त नहीं लगेगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। और एक बात जान लीजिए, हम बार बार कहते हैं कि भगवान का नाम लेना चाहिए, तो शुरुआती दौर पे भगवान का नाम लेना इसलिए चाहिए कि भगवान का नाम लेने से हमारे अंदर बुरे विचार कम आते हैं, बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन जिस स्थिति की हम बात कर रहे हैं वहां भगवान का नाम लेना नहीं पड़ता है, स्वतः निकलता है। हम शुरुआती दौर में सबको कहते हैं कि सेवा भाव से कर्म करो, लेकिन जब आप युक्त अवस्था को प्राप्त होंगे, जब आप उन्नत अवस्था को प्राप्त होंगे, तो आपको सेवा बाहर से सोचकर नहीं करनी पड़ेगी। उस ज्ञानी से स्वतः सर्वहिते रहता, वो अपने आप से उससे ये सेवा का काम निकलेगा, अपने आप से। उसको सोचकर नहीं करना है, अपने आप से उससे सेवा होगी, ठीक है ना। तो हमको हमारे हमको भगवान का नाम लेना है और हम ले रहे हैं, ये अभी भी मैकेनिकल प्रोसेस है, लेकिन अपने आप भगवान का नाम निकल रहा है, वही हमारे चिंतन में आ गया। तो वो हुआ असली अवस्था। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहले वाली अवस्था खराब है, पर हमको ये भी समझना होगा कि पहले वाली अवस्था क्या है और हमको पहुंचना किस अवस्था में, तब जाकर ये बात होगा, है ना। तो एक एक करके आप लोग बताइए आपने क्या समझा है, ठीक है। हाँ हाँ, श्री जी, हाँ प्लीज मैम, विल यू प्लीज एलेबरेट अस। हाँ
So basically, what I understood from last couple of minutes is that we feel that we are very important. We And feel what that we are very important. That what is Okay. being done is done by us, but it is not Very- so. We are just following the, the directions which are already laid, and we are just following our karma. Is that so? No, I haven't said this. This you are of your past memories. Okay. You are not wrong. Actually, you are not wrong. You get me. Try to get me. You are not wrong, but I haven't said this. Okay. What happens when somebody says something and there's somebody who's listening? Actually, one listens and accepts the seer's voice of his own thoughts. You are getting me? Like, Right. I haven't said this, but you had this thought. So you Okay. understood my words accumulating with your thought. Am I right or wrong? Right. Absolutely I right. haven't said a word about karma here. I said we think we are the doer of karma. Right? This is Right. all right. But other thing is when any karma is performed, there's a result. Okay. Now we think that result is for us. Actually, this result goes to the Genesis itself. This result goes to the cosmos itself. We are just a part of this whole cosmos. And everyone, who whatever is in this cosmos is actually doing for the cosmos only. Nobody can do anything for himself. Like in a car, there are so many parts. Like there's a wheel, there's an accelerator, there's an engine, everything is working. But the wheel is working for whom? For the car. For the car, yeah. The engine is working for whom? For the car. For the car. The steering is working for whom? For the car. They Right. no part can work for individually actually, but likewise we are working or we are performing our actually actions for the entire this universe cosmos, and unknowingly that is what we call agyan. Agyan means misunderstanding. Agyan means misunderstanding. Our misunderstanding is that we are doing the result is for me only. Like we are breathing. So for whom we are breathing? Basically, we'll think I am breathing for my body only. Right. But no, it's not like that. We are breathing for the entire cosmos. We are inhaling oxygen, exhaling carbon dioxide. So we are directly linked with the trees and plants. Is it so? True. Is it so? So we are not breathing for ourselves. We are breathing for the entire universe. So the one who knows this thing is we can call him Gyani. Right. The knower. And other one who does not know this and he's also doing the same thing, we can call him Agyani. Yeah. One is doing everything knowingly and the other one is doing the same thing unknowingly. True. And the one who is doing it knowingly is like a jailer in the jail. And the one who is doing unknowingly is like a prisoner in the jail. The world is like a jail. Right. And the jailer is enjoying this world. And the prisoner is just obeying this word. Right? Right. Yeah. He's in prison. It's like that only. So how we get entangled into karmas? Because of two things. One, we think I am doing.
So what is the solution of that? Only solution is knowing or identifying ourselves as a Atman. And Atma never does anything. Atma doesn't have any energy to do anything. All actions are done by Prakriti. All actions are done by nature, not by Atma. So when you understand yourself, that is your consciousness only, your true consciousness, nothing else. You are detached from that. You are, there is no karma bandhan for you. There is no entanglement of karmas for you. Then and there you are, then and there you are bondage free. All your bondages are gone. Then and there, within a moment, because nobody has tied us. We think we are tied. Because of this thing that I am performing the karmas. You are Atman. And you have this Prakriti or nature or body with you. And you have a coincident with the body. So these are deeper things, but basically, we can take that by two ways we get entangled into karmas. Right? Yeah. Basically, in two ways we get entangled into karmas. One is by thinking that I am doing, being the doer of the karmas. But actually we are not doing. We are Atman only. We can't do anything. Karmas are performed by nature only. And our body is nature. I am not the body. I am not the mind. I am not the, what we call, sense organs. Understanding that you are fed bonds. Okay, this is one way to get that bondage, freeness from that bondage, salvation from that bondage, right? And the other problem we get into is we think that the results are for us. This is the other way we get entangled. Okay, attached by karmas through the result. We think the results are for us, but the results are for whom? For the entire cosmos, not for us. And we are inclusive of that cosmos. So, if you think that like in the 47th sloka of second chapter, Lord says that you have the right to perform karma, but you don't have any right on the results of the karma. This is what he said. And this is what the point is. Because the result will go to the entire cosmos, not for you alone. And you are thinking the result is for me. Now we perform karma with the desire of what? Desire of result. We perform karma with the desire of the result. And when we do karmas without any desire, that is called karma yoga. By karma, by performing karma this way, we can again get salvation from the karma bandhan. We can be bondage free from the karmas. The two ways we get entangled, and these are two ways we can achieve salvation. Right? Right. Yeah. And all this we have to do while living in the family only. If you think it's a family, if you grow bigger, the world is your family. You grow more bigger, the universe is your family. You get shortened in a family. You are 10 members. You will think 2 are mine, rest are not mine. It's up to you only. We say Vasudev Kutumbaya. So what? The entire world is a family. It's up to you only. It's up to you only. There is no family. There everything is a family. If you think everything is the God has given, God has, created everything, then it's a family for me.
Then it's a Vasudev Kutumbaya. Lord has created every tree is my family. Every ant is in my family. Every elephant, every snake, everything is in my. Every pigeon is in my family. You can think that way only. It's up to you only. When you start understanding things, you are a part of this cosmos. Everything is in cosmos is your family. When you grow bigger, you will think you are that Atman, and all Atman is one only. Everything is in your Atman only. I mean, Lord is in everything, and everything is in Lord. This is how you start feeling. So where does the family come from? It's in your mind only. You've given birth to one child, two child, three child. Was it you? Or was it the Srishti? Or the nature has done that? Nature. You have not done this. You're mistaking. So this is understanding. How it can be your family. Or if you think you are Atman, everything is your family. Both ways is all right. So no problem at all. You don't have to go to any Himalaya. You don't have to take bath in any Kumbh. Taking bath in Kumbh is what? Purifying your antahkaran. Body. Not body. In that water you purify your body, but actually you'll have to purify your Soul. Thoughts. Like we create bad thoughts. And what is that bad thoughts? Bad thoughts comes only from desires. If you are desireless, no bad thought can come into you. Never, never. The word is never. Only desire brings you to evil thoughts. Otherwise, you'll never think evil. Never. It's not possible. So, desireness is our enemy. So we should kill this enemy. This is what Lord says in Gita. Very simple. This is very simple. And what will happen to you? Because Lord has created everything and we have created our desire. So whatever He has created is all right for us. And what we have created is never right for us. This is our imagination. Our desire is our imagination. And actually, this desire is not true. This is never real. This is imagination. And what is our desire? That we should achieve pleasure through this body. This is the desire we have, nothing else than that. Am I right or wrong? Absolutely true. Absolutely right. We should achieve pleasure through our body. This is the only and ultimate desire we have. Only and ultimate desire we have. We should achieve pleasure through our body. Only one desire we have. And with this desire, there's so many other desires which comes from. This is how it happens. So this is not tough, very easy. If you understand what Lord said in Gita, all done. Don't have to do anything. Actually, people, when we don't understand, we try to perform. We try to perform. But the actual result of all performance is what? That comes into understanding. That is knowledge only. Knowledge itself is more than enough. Knowing that, suppose we live in an illusion. Knowing illusion as illusion is more than enough. You get me? Knowing illusion as illusion is more than enough. And thinking illusion as real is the real problem. Only 2 lines only. So we think we are, but actually we are not. What is the actual problem? Actual problem, we think we are individual. But actually, the Atman is total. Atman can be never individual. This is the basic problem. This is called Ahankara.
individuality. If you go through in Bible also they say the same thing. Adam and Eve, they were thrown from heaven to earth. When they had this knowledge of individuality, they were thrown. Like we have this knowledge of individuality. So like that only. So here you get me? You got my point now, ma'am? Huh? Yes, I did. Huh? Is it Yes, I clear? did. Absolutely. Okay, yeah, my pleasure. Yeah. So it will take many months and years to come into that consciousness, sir. No, no, it's not. we have begun to do it, but we have a long way to reach that level of consciousness of being absolutely selfless. Who knows? Who We will knows? know. No, who knows? How can you say that? Maybe sometimes a moment is more than enough. It's not like that. It's not like that you have to build a very big bridge. It's not. It's just understanding. It can come any moment. It can come any moment. But the main thing is you have to perform karmas without desire. This is the key. This is the ultimate key. Performing karmas without desire of result. Then you can achieve that very easily. This is the actual key. Once you are desireless, you will achieve it very easily. Desire is your only enemy. In between you and the knowledge of Atman, there is one wall which you have to remove, that is your desire. And how can you remove that? In Gita, this is called Niskam Karma Yoga. How can you do that? Very simple. Just understand every action has a result, and the result is not for you and me. It is for the whole universe. So simply we can get rid of the desire. When I don't have any authority over result, so why should I dream of the result? I am here to perform. But that's it. And the Lord said, now you go and kill thousands. You can kill the entire world and nothing will happen to you. Because you are not killing them for your own desire. You're not killing them for your desire, so you'll not get anything. You are bondage free. Go and kill each and everybody. Go and kill. So when we don't understand, we come into the differentiation of ahimsa and non-ahimsa. I mean, hinsa and non-ahimsa. We come into the differentiation, but actually there's nothing. I mean, we have to go neither hinsa nor ahimsa. We have to go somewhere else. We have to go somewhere else. Ahimsa is not the definition. The actual thing is performing karmas without desire. If you are desireless, you can't do a single step. You can't take a single wrong step. And every wrong step is been taken by desire only. Just go and have a look. Just go and have each and every step taken by each and everybody in this entire universe. Every wrong step is been guided by his desires only. Every step. Just go and check anybody, anywhere. Anybody who has performed anything wrong, that has been done through his desires only. The one who has do, the one who doesn't have any desire can't do anything wrong. Anger comes out of desire only. Desire don't have any day. Why should I be angry? So what people do, they want to leave anger. That will never go. You just leave desire, anger will go.
Anger is like a smoke and desire is the fire. If the fire is burning, can you get rid of smoke? Never. So what people do without understanding, they want to remove the smoke. They take a bag and put that smoke in that bag and they try to remove it. Can we remove smoke by that way? The only way is to just stop that fire. Just stop that fire and smoke will go. So just get rid of desire, anger will go. So simple. So simple. This is what is Lord's teaching. Lord himself has said in his own word. So simple and easy way. But without understanding that, just by, learning the slokas by heart, it will do no good. That good is for nothing. Taking bath in Kasi or Ayodhya or wherever, Haridwar or whatever, will do nothing to you. It can purify your body. It can never purify your mind. Never. Can't do. And your mind is purified by knowledge only. By knowledge only we can get purification. Otherwise, never can. By doing Hatha Yoga or Kriya Yoga, your Antakarana is never cleared. That can be cleared by knowledge only. So by that path, those paths are not wrong, but very long paths. Those paths are very long, very long. Those paths are very difficult. Very long path. Like wherever you go, they say Naam Jap. That is one way of stopping of, like you put some windows in your house to stop the, outside dust coming into your house. It's like that only. When we chant Naam Japo, that dust doesn't come inside us. That's only. But it doesn't mean that it will purify your mind. No. Your mind is purified only through knowledge. And in Shastras, that knowledge is kept. But you will have to understand that. That is the thing. That is the thing. That is the key. So, I hope you understood. Absolutely. Amazing. Yeah. Please, huh? सुनीता जी, आप क्या समझे? मैं समझ बोलिए, गई। घबराइए मत, आप बोलिए। जी, कर्म योगी को सन्यासी समझने के योग्य है, ऐसा क्यों? इसको आप यूं समझिए कि एक बंदा, आप कहाँ रहते हो? मैं झारसुगड़ा। आप झारसुगड़ा में रहते हैं। आप वहां से, आप लोग को ज्यादा बंबई जाना पसंद है, ठीक है? तो आप झारसुगड़ा से बंबई निकले प्लेन में, ठीक है? हाँ। और एक बंदा झारसुगड़ा से बंबई को निकला ट्रेन में। तो प्लेन वाला बंदा 2 घंटे में पहुंच गया, ठीक है? और ट्रेन वाला बंदे 8 घंटे में पहुंचा, 12 घंटे में पहुंचा, ठीक है? हाँ। लेकिन बंबई आने के बाद आप किसी को प्लेन वाला या ट्रेन वाला बोलोगे या दोनों को बंबई वाला बोलोगे? दोनों को बंबई वाला बोलेंगे। तो बस एक ज्ञान के मार्ग से सन्यास को पकड़ा और एक कर्म के मार्ग से त्याग को पकड़ा। कर्म के मार्ग से त्याग को पकड़ना यानी फल की कामना का त्याग, और ज्ञान के मार्ग से वहां पहुंचा यानी कर्म का स्वरूप से त्याग। इतना देर से मैं कर्म से स्वरूप का त्याग क्या होता है और कर्म फल की कामना का त्याग क्या होता है इसी को बता रहा था, ठीक है? आप दोनों ही तरीके से पहुंचे। तो जिसने कर्म का स्वरूप से त्याग किया उसको सन्यासी कहेंगे, और जिसने कर्म की फल की कामना का त्याग किया उसको आप कर्म योगी कहेंगे। तो अब बंबई आने के बाद आप सन्यासी को अगर कर्म योगी कह दो तो कुछ भूल है क्या? क्योंकि दोनों का अचीवमेंट तो सेम ही है, बंबई सेम।
हाँ दोनों का अचीवमेंट तो सेम ही है ना। आप प्लेन से गए, हाँ वो ट्रेन से गया, अचीवमेंट तो सेम ही हुआ बम्बई। अब दोनों बम्बई हाँ वाले हैं, तो अब सेम बम्बई वाले को इसको वो या इसको वो भी कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों को सेम चीज, यानी इस पद से कल्याण का उपलब्धि होगा, मोक्ष का उपलब्धि होगा। नहीं, हाँ जब मोक्ष मोक्ष प्राप्त हो जाए तो आप सन्यासी को कर्म योगी या कर्म योगी को सन्यासी कहो, एक ही बात है, क्योंकि उसमें वो क्वालिटी है आ गई है और इसमें ये भी आ गया है। इसीलिए किसी को वहां पर दोनों को एक ही समझ लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अलग अलग आप चल रहे हो, जा रहे हो, तो प्लेन वाले को ट्रेन वाला नहीं समझ सकते, या ट्रेन वाला को प्लेन वाला नहीं समझ सकते। जब आप सफर में हो तो अलग अलग हो, लेकिन मंजिल पर आते ही एक हो गए। बिल्कुल यही बात है। ठीक है जी ना। हाँ जी और आप क्या समझे? ये जो आज हमने बातें की, ये सब पूरी बेसिक बात है, बहुत महत्व की बात है। आप इन बातों को समझकर अगली बार जब गीता सुनेंगे तो आपको बहुत गहराई से स्पष्ट होता चला जाएगा। आप आश्चर्य में रह जाओगे कि जो श्लोक को आज तक आपको कुछ नहीं समझ में आया था, आपने जिस प्रकार से समझा था उसका अर्थ तो कुछ और निकल रहा है, और आपके सामने बिल्कुल पिक्चर आ जाएगी, आप देखिएगा। हाँ हाँ जैसे हम नहीं जी कहते कि आप तो मारवाड़ी समझते हो ना, जी जी तो आपा मारवाड़ी में बोला ना कि चांदनो होगो। हाँ हाँ चांदनो होगो मतलब के दिखाई दे रही आपा ने, नहीं? चांदनो होगो को के मतलब हो? रोशनी हो गया। ना 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 ना, रोशनी नहीं हो गया। आपा बोले चांदनो होगो, रोशनी होगो को अर्थ आपा ने दिखाई देवा लाग दो। अच्छा जी अरे आप देखो ना थे, या है या नहीं? जी बोले जी अरे समझ मेरे तो मन में आग चांदनो होगो, मतलब मन समझ में आने लगी बात, दिखाई हाँ देने हाँ लगी, है ना। हमको हाँ हाँ समझ गए। हाँ, तो बिल्कुल आप देखेंगे चांदना हो गया। मेरे गुरुजी हमको बोलते थे, वो मारवाड़ी में बात करते थे मेरे से, तो वो हरदम कहते थे कि अभी तो और चांदनो हसी देख, अभी तो और चांदनो हसी, अभी तो और जी चांदनो हसी, और एकदम होता है। एक ही बात आपने एक बार समझा, दोबारा उसको समझिए, और गहरे में समझ में आएगा और होगा, है ना। जी वो जी सब कुछ पे लागू। आप खाना बनाते हो, आप एक बार बनाए, बोला अच्छा बना, थोड़ा और पके हुए, बोला अरे भी तो क्या और अच्छा बनेगा अगला दिन, है ना। थोड़ा और मंद जी आंच में पकाया, क्यों? थोड़ा सा बाकी जो आपने उसमें डालना था मसाला, उसका और थोड़ा बैलेंस आया, थोड़ा कटिंग और अच्छा किया, है ना। जी जी वैसे ये सब भी है, सब कुछ वैसे ही है। जितना आपको समझ में आता चला जाएगा, उतना ही आपके अंदर उसके प्रति रुचि बढ़ जाएगा, और इतना समझ में आ जाएगा तब क्या होगा कि आपको भगवान का नाम और लेना नहीं पड़ेगा, अपने आप निकलेगा। वो अंदर से आएगा, अभी बाहर से आ रहा है। अभी आप सोच के ले रहे हो, और मेरा कहने का अर्थ होता है सोच के नहीं लेना। अभी हम सेवा सोच के करते हैं, सोच के सेवा नहीं करना, स्वतः होगा, अपने आप से सेवा होगा। क्यों? आपका जी हर जी कर्म दूसरों के हित के लिए होगा, आपको सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये अवस्था होता है, ये पक्का समझदार का अवस्था होता है, और बिल्कुल गीता वहीं ले जाएगा आपको, बिल्कुल वहीं ले जाएगा। अभी ये जो दुनिया में जितना ये जो सेवा का कर्म चल रहा है, ये सब फोकस है, ये सब बाहर से हो रहा है, ये सब पुरस्कार पाने के लिए हो रहा है, फोटो छपाने के लिए हो रहा है, इसमें कोई दम नहीं। नहीं, कोई जी किसी को जी कुछ भी देता है, लेता है, पीछे फोटो टांगता है, बताइए, हाँ है ना। जी जी हम लोग एक कहानी भी बोलते हैं ऐसी, थोड़ा सा हंसी मजाक भी कर लिया जाए। ये कोरोना का टाइम, हम लोग के यहाँ कलकत्ता में नीम तल्ला घाट है, देखे हैं क्या, नाम सुने हैं क्या कभी? हाँ हाँ मैं गई हूँ। अच्छा, आप गई हो ना। तो नीमतल्ला घाट हाँ के बाहर भिखारी थोड़ा अच्छा ही क्वांटिटी में रहते हैं, नहीं? तो कोरोना हाँ का समय तो बिल्कुल ये अड्डा बन गया था, उन लोग वहां जाए, पब्लिक वहां जाए दे। तो एक आदमी रोटी की लेके गया, एक बहुत भूखा बैठा था, वो उसको रोटी दे रहा था, तो वो क्या बोलता है उसको कि नहीं भैया, आपसे रोटी नहीं लेंगे। उसको बड़ा भूख था और वो रोटी ही दे रहा था, वो बोला ना ना, आपसे नहीं लेंगे। तो बोला क्यों भैया? बोला भैया, आप रोटी एक देते हो, फोटो 6 खिंचाते हो। बोले इतना एंगल देने का हिम्मत नहीं है मेरा। क्या? बोले एक रोटी से 6 एंगल का फोटो हम नहीं दे पाएंगे भैया, इतना हिम्मत नहीं, आप रोटी ही छोड़ दो, है ना। सही तो बोले। ये जितना जहां नहीं देखते हैं, ये फेसबुक में मारा, इसमें मारा, हमने ग्रीन प्लांटेशन किया, हमने ये किया, हमने वो किया, मार फोटो पे फोटो। अरे किस लिए भैया? परमात्मा का
बनाया हुआ दुनिया, तुम उसका एक हिस्सा हो, अपना दुनिया के लिए तुम काम कर रहे हो, दूसरे को क्या बता रहे हो? हैं? तुम्हारा मेरा जन्म ही ऐसी हो कि सबके काम आ पाए, नहीं तो जिंदा रहने का फायदा ही क्या है? क्या ये किसी का सेवा करना बोलने बताने का विषय है क्या? भगवान ने हमको सामर्थ्य नहीं। दिया है, इसीलिए दिया है। हम्म, इसमें मेडल लगाने का कौन सा बात है? इसमें कौन सा हाँ, मेडल है ना? तो सही ये है। सब क्या है, ये स्वाभाविक होता है, अपने आप होता है, बाहर से नहीं। बाहर से जब कुछ भी हो रहा है वो आपको अंदर तक नहीं ले जाएगा, बाहर का बाहर ही रह जाएगा। आप जैसे दुनिया का कोई भी भौतिक ज्ञान अगर उपलब्ध करोगे ना, जैसे गाड़ी चलाना, ब्रिज बनाना, है खाना बनाना, ये सब शरीर मृत्यु जब आएगा उसके साथ सब कुछ वहीं मिल जाएगा, कुछ नहीं आप। लेकिन जो आप आध्यात्मिक ज्ञान ये जो ले रहे हो, जो आप वास्तविकता को ये समझ रहे हो, ये मृत्यु से जाएगा नहीं। ये आपका अगला जन्म अगर हुआ, अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर हुआ भी तो उसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। आप देखते नहीं, एक छोटा सा बच्चा को इतना अच्छा काम में रुचि रहता है, वो पिछला बार का कैरी फॉरवर्ड होके आता है। तो संसार का जी। ज्ञान सब वहीं का वहीं शरीर के साथ जल के भस्म हो जाएगा या मट्टी में दफन हो जाएगा। पर जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आप वास्तविक में शास्त्रों को समझने का प्रयास कर रहे हो, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, ये एज इट इज कैरी फॉरवर्ड होगा, एज इट इज जी। कैरी फॉरवर्ड होगा। तभी तो होता है ना, आप देखते हो किसी को छोटा उम्र में बहुत अच्छे से समझ में आने लगता है। आदि शंकराचार्य 7 वर्ष का उम्र में संन्यास ले लिए थे और 32 में संसार से निकल लिए थे। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से तैयार थे। घर में आए, अपना माँ को बोलते हमको से, बोले दुनिया में क्या रखा है? उनको मालूम था संसार क्या है। बोले इसमें रखा क्या, कुछ पाया ही नहीं जा सकता। कहा क्यों मैं दौड़ू फालतू पाने के लिए? उनको पहले से ही समझ था। तो माँ को बोलते हैं संन्यास दे दो, माँ बोलती है नहीं भैया, मेरे उनके पिताजी का देहांत हो गया था। बोले ना ना भैया तुमको नहीं। तो वो करते करते एक दिन नदी में नहाने गए, तो वो नहा रहे थे, तो नीचे मगरमच्छ पकड़ लिया उनको। और मगरमच्छ पकड़ लिया तो माँ को बोले देखो माँ, कुछ कुछ मिनटों का और जीवन है, फिर तो ये मेरे को पक्का ही खा रहा है, अभी मेरे को मरने तो दो सन्यासी बन के। अच्छा माँ भी बोली ठीक है। वो मगरमच्छ पैर छोड़ दिया, वो बाहर आ गए। वो आदि शंकराचार्य थे, तो वो 7 साल की उम्र में सन्यासी हो गए। तो इससे उम्र का क्या लेना देना। और ये जैसे उन्होंने पूछा, गृहस्थ इस संसार में रह के, ये कोई संसार बाहर नहीं होता है जी, संसार हमारे मन में होता है, माइंड यू। बाकी सब सृष्टि का ही खेल है, ये प्रकृति का क्रिया चल रहा है। संसार नाम का कुछ नहीं होता, सब मन में होता है। आप सपने में सोते हो, आप नींद में सोते हो, सपना आता है, एक संसार बन जाता है कि नहीं? वो कौन सा जी। संसार है? वो आपके भावों से बना हुआ संस्कार है। होता है क्या, एक रूम में 40 लोगों को सुला दीजिए, 40 लोगों को 40 सपने आएंगे और पूरे 40 संसार बनेंगे। संसार बनेंगे जी। नहीं नहीं, 40, 40, जी 40 जी। लोग है तो 40। मैं जी हरदम जी। बोलता हूँ, इस दुनिया में अगर जितना आबादी है, टोटल आबादी को अभी का अभी सुला दो और सबको सपना है, तो कितना संसार बनेगा? जितना आबादी है उतना बनेगा जी, एक कम बेसी नहीं। तो ये संसार कहाँ से बना, फिर इतना संसार आया कहाँ से? तो संसार कहीं नहीं है, आपके मन में है जी। संसार का अर्थ होता है आपके अपने भावों को देखना, अपने भाव से देखना। जैसे वो है ना, वो श्री जी है ना, मैंने उनको शुरू में कहा तो कुछ शब्द उन्होंने शुरू में अपने भाव वाले कहे, गलत नहीं कहा था, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा था, पर उन्होंने अपने भाव वाले शब्द कह दिए। तो यही हमारे साथ होता है, हम जब कुछ भी सुनते हैं तो अपने भाव से मिलाकर बात को समझते हैं। जैसे वक्ता कुछ भी कहे, श्रोता अपने भाव के अनुसार ही समझता है। इसीलिए जब तक मैं आपसे इंटरेक्ट करके आपके भाव तक नहीं पहुंचू, आपको बात आप तक पहुंचा नहीं पाऊंगा। और जिस दिन मैं आपके भाव तक पहुंच गया, आपसे भाव से मिलाकर मैंने ये वाला बात जो कहा उसको मैं मिला दूंगा, आप पूरा समझ जाओगे, उसी वक्त समझ जाओगे। यही फर्क होता है। साधारणतः जहां सभा चलता है इस बात पे कोई गौर नहीं करता है, और ज्यादा भीड़ में सत्संग नहीं हो सकता है, माइंड यू। 2 4 5 लोग बहुत काफी है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। भगवान अकेला अर्जुन के जगह 4 को और बैठाए होते, काई युधिष्ठिर को नहीं पकड़ के ले आए, होता ही नहीं काम। वो तो युधिष्ठिर भी कमती चैंपियन थोड़ी ना था, है धर्मराज, काहे नहीं, खाली अर्जुन को ही पकड़े। क्यों? क्योंकि इतना ही काफी होता है। ज्यादा लोगों के साथ ये गहरा ज्ञान नहीं बांटा जा सकता, एक एक मनुष्य का भाव पे एकदम पूरा तरह से निरीक्षण रखना पड़ेगा, तब बात समझ में आएगी। नहीं तो सब अपना अपना भाव में बह जाएंगे, वो अपना अपना दुनिया तुरंत बना लेंगे, सब उस बोला हुआ बात को समझेंगे अपना ही भाव के अनुसार। यही तो होता है।
विजय जी, आप समझ रहे हैं ना बात को? जी जी जी। ऐसा ही होता है। आप जैसा भाव बना लिए, शुरू में आप एक ही सवाल करते थे, पूजा पूजा पूजा, ये पूजा करना क्या है, क्या आप अपना भाव से मिला के बात बोलते थे। अब जी देखिएगा, है ना? और आप, जी मैं नहीं, सबके साथ यही बात है, जिसमें कोई अच्छा बुरा मानने का बात नहीं है। यही हमारे अंदर क्या है, आंख बंद कर देखो, भाव छोड़ के कुछ है नहीं। थॉट्स ऑल वी हैव, और थॉट्स छोड़ के कुछ नहीं है। एंड यही थॉट्स हमसे एक्शन करवाता है। हम समझे ही नहीं आज तक कि ये थॉट्स प्रकृति है, आप नहीं हो, मैं नहीं हूं। वेस्टर्न वर्ल्ड यही भरम खा गया। कुछ लोग प्राण को आत्मा समझ लिए और कुछ लोग भाव को आत्मा समझ लिए। समझे बात को? न भाव आत्मा है, न प्राण आत्मा है। ये दोनों ही क्रिया, ये दोनों ही प्रकृति के अंतर्गत आता है। तो बात को बिल्कुल गहराई से समझने पर सब स्पष्ट हो जाएगा, और नहीं समझेंगे तो कभी कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी बीत जाएगा, कितना जन्म बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा, है ना? तो जी वैसे ही बात है। तो क्या बात रहा सारा बात का? सारा बात का ये रहा कि क्रिया जो है वो जड़ होता है। ये पहला बेसिक हम लोग गलती करते हैं। हम समझते हैं कि क्रिया जड़ कैसे हो सकता है। जड़ तो वो है जो मूवमेंट नहीं करने को जड़ समझते हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जड़ का अर्थ होता है जिसमें समझने का क्षमता नहीं है, उसको जड़ बोलते हैं। जड़ का मतलब चेतन शून्य अवस्था, जहां चेतना नहीं है उसको जड़ बोलते हैं। ठीक है ना? ये ऐसे ही कुछ कुछ जगह हम लोगों में काफी ऐसा भूल भ्रांति है। इसको पहले स्पष्ट करना जरूरी है तब। तो आप मान लीजिए कि हम सब सो जाएं तो सबको सपना आएगा। सबको सपना आएगा तो सबका अपना अपना संसार बन जाएगा। ठीक है ना? है तो ऐसा स्पष्ट है। अब आप हमको बताइए, जागते समय में इस दुनिया में कितना संसार है? अगर हम सब, आप लोग जाग रहे हैं तो इस समय कितना संसार है? क्या हुआ जी? सोते समय जितना दुनिया का आबादी उतना संसार, तो उतना जागते में संसार, कितना संसार एक ही संसार। है? क्या जी? जागते में कितना संसार? एक ही संसार है, एक। बिल्कुल भी नहीं है। जागते में भी जितने आदमी है उतना संसार है। जागते में भी जितने आदमी इस दुनिया में उतना ही संसार है। जैसा वो सपना था वैसे ये भी सपना ही है, और कुछ नहीं है। जागते में अपने भाव के हिसाब से देखते हैं संसार। सभी कोई जागते में भी तो, अरे आपको मैं कहीं पे भी ले जाऊं, इस दुनिया में जितना इंसान है, जितना इंसान है, सब अपना भाव ही देखता है। आपको अगर मैं एक सब्जी बाजार में ले जाऊं, आपको जो सब्जी पसंद आपको वो दिखाई देगा, जो आपको लेना है वो दिखाई देगा, दूसरा आपको दिखाई नहीं देगा। हर आदमी को, एक क्लास में 50 स्टूडेंट बैठा है, टीचर एक बात बोल रही है, पूरा 50-50 तरह से समझता है, और ये हरदम होते चला आया है, और यही होता रहेगा। एक नेता भाषण दे रहा, 1 लाख आदमी 1 लाख तरीके से सोच रहा है सेम भाषण को, सब अपना अपना। अरे आप मेरा काय को मिला रहे हो? और जरूरत भी क्या है, कोई क्यों मिला रहा है ना? इसी तरह आध्यात्मिकता के साथ भी हुआ। गहरा शास्त्रीय बात चला, सब अपना अपना मतलब निकाल लिए, सब अपना अपना मतलब निकालिए। तो आपके अंदर जो भाव पड़ा है, आप उस भाव से मिलाकर ही सब कुछ देखते हो। उसी प्रकार से बाहर प्रकृति का क्रिया को आप अपना भाव से मिलाकर देखकर उसको अपना संसार बना लेते हो। अब आप सोचिए ना, इसी संसार में तो कुत्ता भी रह रहा है, उसका उसका संसार और आपका मेरा संसार क्या एक है? जैसे हम लोग हरदम मजाक में कहते हैं, अगर आपका भगवान जो है उसका 2 हाथ 2 पैर है, ठीक है, एक सर है, ठीक है, तो मतलब हम लोगों के भगवान की कल्पना अपने जैसी है। जैसे हम है वैसा भगवान। तो अब कौवा यदि भगवान का कल्पना करे तो भगवान कैसा होगा? वो कौवे के जैसा होगा जी। घोड़ा अगर भगवान का कल्पना करेगा तो कैसा भगवान होगा? घोड़े के जैसा होगा। वो आदमी के जैसा भगवान का कल्पना नहीं करेगा, है ना? तो मतलब घूम फिरा के बात है कि हम अपने भाव को देखते हैं। तो आपको अपने भाव पर ही तो काम करना है क्या? और पतंजल ऋषि योग दर्शन में पहला लाइन में ही कहते हैं कि जो समाधिष्ट अवस्था है वो क्या है? चित्त वृत्ति निरोध योग है। इन चित्त में उठने वाले भावों को रोक लेना, यही योग का अवस्था है, यही समाधि अवस्था है, यही, इसी को बोलते हैं, इसी को योग बोलते हैं। यानी जब आप अपने भाव को नहीं देखते हैं तब आपको आत्मा का दर्शन होता है, और जब अन्यथा आप अपने भाव को देखते हैं तो आत्मा को कहां से देख पाओगे?
नहीं होगा, है ना। अब हम लोग बोलेंगे हम लोग को तो भैया इस्कॉन में जाना, मामेकम शरणम भजे बोलना है, भगवान का शरणागति होना है ना। तो ये सब बातों का क्या जगह जी, ये सब पचड़ों में पड़ के क्या फायदा भैया। ये पचड़ा नहीं है, ये सब भगवान का बोला हुआ बात है। इससे और आसानी से आप भगवान का शरण में जा पाओगे, इससे मुश्किल नहीं है, दूर नहीं है, ये जरा सा ही समझने का बात है। वैसे आप पैदल चल के दिल्ली जाना है तो कितने साल में पहुंचोगे पता नहीं चलेगा। ये एरोप्लेन का रास्ता है गीता, एकदम जेट है, जेट एकदम बहुत जल्दी ले जा जाएगा, समझ गए तो। और जो बिल्कुल नहीं समझ सकते उनके लिए सबको एक ही बात बोलते हैं, नाम जप करो, नाम जप करो, नाम जप करो। क्योंकि उनके पास न प्लेन में जाने का साधन है, न ट्रेन में जाने का साधन है, न बस में जाने का साधन है, तो उनको बोलते हैं पैदल निकल लो तुम। अब आपको झारसुगड़ा से अगर बंबई पैदल जाना पड़े तो क्या होगा सुनीता जी, कितना साल में पहुंचेंगे? ठिकाना नहीं है, हैं? ठिकाना नहीं है कब पहुंचे। तो बस वो नाम जप ऐसा ही है जी, बस लेते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं से आप कुछ तो कर ही रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं बोलता हूँ कि बिल्कुल खराब बात है, उसमें बहुत अच्छी बात है। मगर होगा क्या, यही आप बोल लेना जैसे ठिकाना नहीं जी। वही ट्रेन प्लेन से जाएंगे, यानी गीता का ज्ञान मार्ग या कर्म मार्ग पकड़ेंगे, जिसमें आपका निष्ठा हो, जो आपको समझ में आने लगे तो वो एकदम आप पहुंच जाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। आप बुद्ध का रास्ता पकड़ाओगे तो वो बहुत शुरू में बहुत तेजी से ले जाएंगे, लेकिन पूरा रास्ता नहीं, एक जगह तक ले जाएंगे। तो सब बात समझना होगा। तो हम लोग जागते में भी जो संसार जिसको समझ रहे हैं वो संसार हमारी कल्पना है, ऐसा संसार कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है ना। उसी तरह जो हम लोग परिवार के प्रति भी जो धारणा बना ले वो हमारा भाव है और कुछ नहीं है कि नहीं। आपको अपने परिवार में भी एक आदमी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, एक कम लगता है, ऐसा क्यों जी? सभी तो परिवार है। आपको अपना नानी ज्यादा पसंद है, किसी को नाना पसंद है, किसी को मामा पसंद है, किसी को बेटा पसंद है, किसी को पिता पसंद है, ऐसा क्यों जी? ऐसा क्यों? ऐसा फर्क क्यों? किसी को बेटा ज्यादा पसंद है, किसी को बेटी ज्यादा पसंद है, ऐसा क्यों जी? परिवार तो सब है, ऐसा क्यों है? ये सब भाव का कहानी और कुछ नहीं है। आपको लगने लगा ऐसा तो वो हो गया, है ना, और कुछ नहीं है। गहराई से समझेंगे तो सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ये सब भ्रम है और कुछ नहीं है। क्यों? ये सब भ्रम है और इन सब भ्रम के पीछे परमात्मा है। तो आपको जिस दिन सच्चा ज्ञान होगा उस दिन सब भ्रम मिट चुके होंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि सब कुछ वही परमात्मा ही और कुछ है ही नहीं। क्यों? ये बहुत आखिरी बात है, ये बहुत आखिरी बात है, ये शुरुआती बात नहीं है, बहुत आखिरी बात है। आप देखते हैं हम लोग सत्संग में कभी परमात्मा का बात की है अभी तक? बहुत कम, बहुत थोड़ा करते हैं, कभी कभी करते हैं। नहीं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो छत है, अभी दीवार बना नहीं है, छत कहाँ से टिकाएं जी। लेकिन दीवार बन जाएगा तो छत ही आएगा, फिर कोई देरी नहीं है, एकदम धड़ाक से छत लगेगा। क्यों? पहले दीवार मजबूत बनाइए, गहरी बातों को समझिए, जिससे आप आउटलाइन नहीं चले जाएं, भटक नहीं जाएं। दीवार पहले बना के खड़ा करिए, छत भी लगेगा, छत जरूर लगेगा, है कि नहीं। तो किसी को लगेगा अरे गीता का बात चल रहा है, अंतिम लक्ष्य क्या है, ये लोग बीच में ये सब इधर। अरे हम कोई भी बात करें वो गीता ही में बोला गया है। बहुत जगह क्या होता है, गहरी बातों को ओमिट कर दिया जाता है। आप अभी ट्रेन से जाओगे अगर झारसुगड़ा से मुंबई, तो कितना कुछ आएगा बीच में, आप कभी गौर किए हो? बताइए। ज्यादा टाइम सोते रह गए, पर्दा लगा रह गया, किसी से बात करते रह गए, बाहर क्या क्या चला गया, पता चला क्या आपको? बताइए, बिल्कुल चला क्या? नहीं। तो बस ऐसे ही है। वैसे ही गीता का भी अध्ययन होता है, जिसको जितना बात समझ में आता है उतना लेता है, कौन सा कितना महत्व का है, किसको कितना समझ देना है, वो छोड़ के आगे बढ़ जाता है। बढ़ गया तो बढ़ गया, क्या दिक्कत है? उसको तो कंप्लीट करना किसी तरह से, कि हमने गीता का 700 नंबर श्लोक 18वें अध्याय का 78वां श्लोक कंप्लीट कर लिया, काम खत्म। आज हमारा गीता दिन का समापन है कि नहीं? वैसे कोई बात नहीं है। मेरे को मेरा गुरुजी बोले थे समझने के बाद अब ऊपर से नीचे पढ़ेंगे। क्या? अब कोई जो बोले अब पहले नीचे से ऊपर गए, फिर बोलते अब ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, उसका अपना अलग मजा है। तो आपका पकड़ मजबूत बनेगा, जितना आपका पकड़ मजबूत बनेगा उतना आप अपना जीवन में आसानी से उतार पाओगे, है कि नहीं?
जो काम आप बहुत बार कर लेते हो वो आपके लिए इम्पल्सिव हो जाता है। हम लोग कहते हैं ना, इम्पल्सिव, इम्पल्सिव शब्द का हिंदी होता है अनायास, बिना चेष्टा के जो हो जाए, है ना, अनायास। जैसे हम लोग अभी अपनी पलक झपकाते हैं, ये अनायास हो रहा है। आप हम करते हैं क्या, सांसों का चलना, ये क्या हम सोच के कर रहे हैं, ये अनायास हो रहा है, अपने आप हो रहा है, बिना प्रयास के हो रहा है। तो वैसे ही तो ये भी जब आप इतना अच्छा तरह से समझ लोगे तो ये काम भी अनायास हो जाएगा आपसे, बिना चेष्टा किए हो जाएगा। वो हुआ असली होना, उसी को कहते हैं अजपा जप, वो अपने आप हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से समझना, और ऐसा हो सकता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है, मुश्किल नहीं है ना। चलिए, तो आज के लिए विश्राम लिया जाए, ठीक है। हाँ, हरे नमस्कार। कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। धन्यवाद सुनील जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सुनील जी।